राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजय कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एस्टेट की। तो चलो हम आज एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस एक दो लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के जो आपके एस्टेट में पूछे हुए हैं साथ में उसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आया है आपका PYQ 2021 में आया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो इससे पहले हम एक टॉपिक करेंगे जो इसी के बेस पे है कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से है। ठीक है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो एक तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। ये ऑलमोस्ट सबको पता ही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। इनके बीच में जो डिस्टेंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ना के बराबर होते हैं। ठीक है, फोर्सेज आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो ये एक दूसरे के मतलब बिल्कुल सट के साथ में रहते हैं ना, साथ में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स में आप एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। तो है फिक्स्ड पोजीशन, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये ना अपनी मेन पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड के ऐसे ऐसे होते हैं ना, थोड़े दूर होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, और गैस के तो बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, वो तो बिल्कुल आपको पता ही है मूव कर ही सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, उसके बाद देखो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। रिजिड मतलब ये कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी इसकी। इसके बेस पे क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई ऑल स्पेस अवेलेबल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो चाहे कहीं भी रख दो ना, इसको रूम में रख दो, पूरे रूम को कवर कर लेगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर फैल जाएंगे। चाहे हॉल में रख दो, बहुत बड़ा रूम ले लो, किसी भी चीज में रखो, कहीं भी रखो, तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स गैस के वो जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा सब कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद है मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। ये तो है ही। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स इन गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्सेज ऑन ईच अदर। तो ये बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बट जब इसमें वो कोलिजन होती है ना, दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तभी सिर्फ ये क्या करते हैं, अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, फोर्थ भी, थर्ड भी ट्रू हो गया, फर्स्ट भी ट्रू हो गया। अब ये जो रॉन्ग है, ये देखो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। लिक्विड में तो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते ना, कहीं भी हो सकते हैं, थोड़े कम डिस्टेंस, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अवेलेबल होते हैं, बट जो सॉलिड में होते हैं वो होते हैं रेगुलर पैटर्न में अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। चलो हम आगे करते हैं एक टॉपिक नेक्स्ट। ये जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से देखो 1 सेकेंड, देखो अब इसमें आपने इसको कैसे याद रखना है। ये पूरी पिक्चर आई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। चलो जी, देखो सबसे पहले है आपका क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब ये प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये देखो। देखो जो आपकी यूनिट सेल होती है ना, यूनिट सेल, ये होती है आपकी दो टाइप की। एक होती है प्रिमिटिव सेल्स और एक होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये राइटिंग में मत जाना, बस ऐसे समझ लो। अब उसके बाद देखो रूम में होते हैं 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, और जो सेंटर्ड होती है ना, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स किसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे जिनमें एटम्स एंड ओनली एटम्स ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव कौन सी होंगी, जिनमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होंगी। जैसे ये आपको दे रखा है, रूम में आपके कॉर्नर्स पे जो होंगे ना पार्टिकल्स, उनको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। ठीक है, जिनमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। एटम कुछ भी हो सकता है, मे बी मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, अब ये जो यूनिट सेल है ना, ये होती है आपकी 3 टाइप्स की। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, बीसीसी होती है। ठीक है, एंड सेंटर्ड होती है, एंड बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड को एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो फिर ये जो है बीसीसी, बीसीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं। ठीक है, एक बॉडी पे, जैसे ये है, ये कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे।
क्लियर है? कॉर्नर्स पे यहाँ तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे 8 तो ये तो होंगे ही होंगे, एक बीच में होगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? तो ये कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 9 होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद देखो, अब आप फेस सेंटर्ड में देखो, फेस सेंटर्ड में कितने होंगे? फेस सेंटर्ड में 1 सेकेंड, फेस सेंटर्ड में देखो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है? 8 तो हो गए कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, और साथ में फेस जितने भी हैं इसके फेस कितने हैं? एक आगे वाला, पीछे वाला, फिर दाएं बाएं, ऊपर नीचे, 6 फेसेस है ना, तो इसमें 6 फेसेस के भी होंगे, मतलब टोटल कितने हो गए? 8 तो वो कॉर्नर्स वाले हो गए, प्लस में 6 ये हो गए, ठीक है? 6 फेसेस वाले भी होंगे इसमें। क्लियर है? अब उसके बाद एंड सेंटर्ड में, एंड सेंटर्ड में कितने होते हैं? कॉर्नर्स वाले तो होते ही हैं 8, वो तो होते ही हैं, प्लस में एनी 2 अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस वाले ले लेते हैं आप, ठीक है? तो 2 और ले लेंगे साथ में। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है? अब चलो उस पर जो हम कर रहे थे, देखो क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में 3 होते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस कितनी होती हैं? अब ये पॉसिबल वेरिएशंस तो सब में ही इतनी होती है, ठीक है? सब में यही लिखनी है। अब उसके बाद देखो आपने मेन चीज क्या करनी है, एक्सियल डिस्टेंसेज और एज लेंथ, ये कितनी कितनी, कौन कौन सी, क्या क्या देखना है आपने इसमें। ए इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो इसका मतलब क्या है? आपने क्या करना है? 0 1 2 ऐसे याद रखना है, इसको सीरीज में याद रखना है। देखो ये अपने सीरीज में याद रखना है, 0 1 2, यहाँ तक आ गया, ठीक है जी? 0 1 2, फिर उसके बाद नीचे से भी स्टार्ट करके ऊपर तक फिर क्या है? 0 1 2, ये दिख रहा है ना आपको? 0 1 2, ठीक है? और बीच में क्या है? 2। ये आपने याद कैसे करना? देखो ये है क्या चीज़, क्या है? देखो अब इसमें है अपना, इसको आप याद करोगे ऐसे, क्यूट, 1 सेकेंड, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, ठीक है? क्यूट आवर मदर में से आप CU को उठाओगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक। पहले नंबर पे हमने लिखना है क्यूबिक, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे लिखना है टेट्रागोनल, फिर उसके बाद ये जो है ना आवर, आवर की जगह पे ऑर्थोरोम्बिक लिखना है, ऑर्थो की वजह, ऑर्थो का मतलब, ठीक है? MO का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है? H का मतलब हेक्सागोनल, इसको लिखना है हेक्सागोनल। तो उसके बाद है जो HE को हेक्सागोनल, ठीक है? HE दोनों को ले लो। फिर R बच गया, तो R को लिखना है रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल, ठीक है? रोम्बोहिड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल। तो आपने ये जो जैसे जैसे मैंने बताया ना, तो ऐसे ही सीरीज में लिखने हैं सारे। देखो क्यूट अवर मदर, सबसे पहले कौन सा आएगा? क्यूबिक, फिर आएगा टेट्रागोनल, फिर आएगा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है? सेम वही जो मैंने बताया वही लिखना सब कुछ। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है, 0 1 2, नीचे से फिर ऊपर तक फिर 0 1 2, बीच में एक आएगा 2, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब इसमें ये 0 1 2, इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी बोला? इसका मतलब है देखो, A इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसमें एक भी कट नहीं है, 0 कट है, ठीक है? ये याद रखना है। और इसके जो एक्सियल एंगल्स होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तीनों होंगे 90 डिग्री के, ठीक है? और उसके बाद जो 1 से लेके 3 तक ना, सभी 90 के, ऐसे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90, ठीक है? पहले तीनों ऐसे ही होंगे। फिर 0 1 2 का मतलब सेकंड, फर्स्ट जो आएगा ना टेट्रागोनल, इसमें एक कट आ जाएगा बीच में, यहाँ पे एक कट आएगा, ठीक है? फिर 2 0 1 2 का मतलब 2 का मतलब इसमें दोनों कट आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर? अब ये 3 याद हो गया आपको? चलो आगे देखो। अब जो ये जो है मोनोक्लिनिक बीच जो है जो, तो इसमें तो 2 ही आएगा, बताया था आपको। अब मिड में कौन है? मोनो है, ठीक है? मोनो, मिड में मोनो है, और इसमें क्या होता है? 2 होते हैं, मतलब दो कट होंगे। और इसके बाद इसको कैसे याद रखोगे? अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है इसमें, और नॉट इक्वल टू बीटा होता है, ठीक है? तो ये जो लेना है आपने, मोनो, मोनो का मतलब अकेला, ठीक है? अकेला क्या करता है? ओलगम, अल्फा गामा, ओलगम, ओलगम ले लेता है, सारे गम अकेले साइन कर लेता है, तो इसका 90 आएगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे, ठीक है? 90 डिग्री के एंगल पे सब अपने पे झेल लेते हैं। और नॉट इक्वल टू बीटा, बेटे पे कोई कष्ट नहीं आने देते, ठीक है? नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? आगे देखो, आगे है अपना ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है? सारे तीनों जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। इसमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? ट्राई करते ही रहते हैं, कभी भी सफल नहीं होते सारे, मतलब ना के सब कुछ खत्म इसमें, ठीक है? सारे 9 सब कट,
ठीक है। अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल्स टू 90, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ये किस में है? ट्राइक्लिनिक में। अब आपको इस ट्रिक से याद आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल पूछे तो वो भी आपने बताया है ट्राइक्लिनिक। ओके, आगे देखो अब हेक्सागोनल क्या होता है। हेक्सागोनल में क्या आएगा आपको ये तो पता ही है, 1 एक कट आएगा, ये तो पता ही है। अब हेक्सागोनल में क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और गामा आएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा आएगा 120 डिग्री। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6, ठीक है। 6 का मतलब क्या होता है? 6 का डबल करो 12, 12 का मतलब 120 डिग्री। गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री आएगा इसमें, गामा 120 डिग्री आएगा। और क्या आएगा हेक्सागोनल में? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा 90 डिग्री और ये जो गामा है वो 120 डिग्री, ठीक है। समझ आई? तो इसको ऐसे याद रख लेना, हेक्सार है तो हेक्स के मतलब लास्ट वाला हमने लिखना है ना, गामा लेना है 120 डिग्री, अल्फा बीटा लेना 90 डिग्री, ठीक है। अब रोम्बोहेड्रल पे आ जाओ। रोम्बोहेड्रल में क्या लेना है? रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें तीनों इक्वल होंगे, रोम्बो में सारे तीनों इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये तो नो कट आपको पता ही है, कोई कट नहीं आएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे, बट ये तीनों 90 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी आई थिंक। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन, देखो इसके बेस पे एक्सियल डिस्टेंसेस दे रखे हैं आपको, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा। अब बताना है आपने ये कौन सा है। एक्सियल एंगल्स दे रखे हैं अल्फा गामा, सारे गामा अकेले ले लेता है, बेटे पे कोई कष्ट नहीं आने देता। वो कौन था? मोनो, मोनो अकेला था, मोनो क्लिनिक, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे मैच करने हैं आपने, मैचिंग कर दो इनकी। टेट्रागनल, टेट्रागनल कौन सा था? टेट्रागनल ये था ए बी नॉट इक्वल्स टू सी, ऊपर से वो करके बना के देखना आप, जो था अपना क्यू टावर मदर के हिसाब से। तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। क्लियर है जी? अब ये देखो ये प्रिमिटिव सेल का प्रिमिटिव सेल आ गई। अब इसमें देखो 8 कॉर्नर से हर एक से 1/8 हिस्से में आएगा। देखो प्रिमिटिव सेल में, अच्छा देखो ये क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने क्या लेना है? जेड। जेड क्या होता है आपका? जेड होता क्या है? ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट मतलब इसी में ही एक टॉपिक दे रखा है। जेड इक्वल्स टू क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं? एक रूम में कितने एटम्स आ सकते हैं? इस टाइप से समझ सकते हो आप। प्रिमिटिव में ना ओनली कॉर्नर्स पर एटम्स रखते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव में हम कहाँ रखते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पर। ये अपने देखा था ना, अभी किया था, ठीक है जी। प्रिमिटिव में सिर्फ हम कॉर्नर्स पे रखते हैं, इतनी बात समझ आई, ठीक है। रूम में एक कॉर्नर का 8th पार्ट आ रहा है, देखो रूम में एक कॉर्नर पे 8th पार्ट आएगा, समझने की कोशिश करो। देखो एक इसके ऊपर रूम है, एक इसके साइड में रूम है, ठीक है। तो एक इसके पीछे रूम है, ऐसे ऐसे करके जो एक एटम है ना। अब ये देखो ऐसे बना सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर बना नहीं सकती मैं, आप इसको बस ऐसे समझ सकते हो क्या बताना चाह रही हूँ मैं। एक रूम के साइड में भी रूम, ठीक है, एक रूम के ऊपर भी रूम, तो रूम के साथ में भी, ऊपर वाले रूम के साथ में भी रूम। तो एक जो है कितने में डिवाइड हो गया आप खुद बताओ? 4 ऊपर, ठीक है, 2 मंजिल हो तो एक कॉर्नर में 8 रूम में, सॉरी 1 सेकेंड, ऐसे समझ सकते हो। एक कॉर्नर जो है 4 रूम्स में शेयर हो सकता है, ठीक है। एक कॉर्नर 4 रूम्स में शेयर हो सकता है। और वहीं अगर 2 मंजिल बनी हो तो एक कॉर्नर 8 रूम्स में शेयर हो जाएगा, 4 ऊपर और जो है, ठीक है, समझ आई ना। 8 कॉर्नर्स इन रूम, एक रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, 1 सेकेंड, 1/8 आया है हिस्से में, ठीक है। आप ये बात याद रख लेना बस, एक कॉर्नर के हिस्से में मतलब एक रूम के एक कोने का पूरे एटम का कितना हिस्सा आता है? 1/8 आता है, 8 आता है, ठीक है, 8th पार्ट आता है, बस इतना याद रख लेना। तो ये क्या होगा आपका, सभी को मिला के वो क्या करेंगे, एक रूम में 8 कॉर्नर्स, एक रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल। तो टोटल उसमें कितने यूनिट सेल्स आ सकते हैं ये बताना है आपने। अब ये बताने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये हमने अभी किया ना, 8 कॉर्नर से हर हिस्से में 1/8, ये वही बात है आगे, ये थोड़ा सा स्किप था यहाँ पे, इसमें आया नहीं वो, देखो अब उसके बाद ये बताया हुआ है 8 कॉर्नर से हर एक से 1/8 हिस्से में आया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल कितने होंगे? 8 × 1/8, तो 1 एटम, एक एटम होगा, ठीक है। जेड इक्वल्स टू 1, एक ही बार परमिशन, ऐसे याद रख सकते हो, परमिशन एक ही बार मिलेगी, क्लियर। अब उसके बाद
या फिर इसको ऐसे प्रिमिटिव है, प्री 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 का एग्ज़ाम देना एक ही बार होता है, ठीक है, एक ही बार प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड में कितने आते हैं? बॉडी सेंटर्ड में अपने आते हैं 8, तो कॉर्नर्स वाले हो गए ना, तो 8 तो कॉर्नर्स वाले हो गए, 8 × 1/8, कॉर्नर्स वाले को हमेशा 8 × 1/8 कर दिया करो, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 प्लस में 1 और आ गया 1 बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे होता है ना, रूम के बीच में रखा जाता है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं होता, कि किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता, रूम के बीचों बीच पड़ा है, किसके साथ शेयर करेगा? साथ वाले रूम के साथ तो शेयर करेगा ही नहीं, है ना, तो बीचों बीच पड़ा है, तो ये तो पूरा ही लेंगे, इसका 8th पार्ट लेंगे कॉर्नर वाले का, क्योंकि ये एक 8th पार्ट आ रहा है एक रूम के हिस्से में, ठीक है। एक रूम में कितने आ सकते हैं ये बताना है आपने, तो 1 + 1 2, पीसीसी के कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड वाले कितने हो गए 2, और प्रिमिटिव वाले 1 हो गया, ये बात याद रखनी है आपने। और फेस सेंटर्ड वाले देखो, फेस सेंटर्ड में एफसीसी में क्या था, कॉर्नर्स वाले तो होंगे ही होंगे, 8 × 1/8, ये तो होगा ही होगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा 1, तो ये तो होगा ही होगा। अब उसके बाद फेस सेंटर पे कितने आएंगे 3, फेस पे कितने आएंगे 3, क्लियर, ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो आप देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो यहाँ फेस पे पड़े होंगे, ये इस फेस पे बाहर वाले, इसके साथ मान लो यहाँ पे कोई रूम और बना हुआ है, अटैच है कुछ और, तो वो आधा उसमें भी तो चला जाएगा, हाफ 6 का मतलब हाफ 6 का आधा कर देंगे 3, 3 और 1 4, 4 बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मेन बात ये याद रखनी है आपने, तो देखो ये चीज़ याद रखनी है, ये मेन है। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव सेल में Z = 1 होता है, फेस में 4 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखो, प्रिमिटिव प्री एक ही बार एग्जाम होता है, फेस लोगों के 4 फेस हैं, आजकल ऐसे याद रख लेना, 4 फेस हैं। बॉडी 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 के लिए 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, फेस वॉश भी और सोप भी, ठीक है। बॉडी के लिए 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसे याद रखना, क्लियर। अब कभी भी नहीं भूलोगे इसको, ऐसे याद रखोगे तो। अब ये चीज़ और याद रखनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कई बार पूछी जाती है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी पूछ भी सकता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ये SR 2018 में आया हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, सबसे ज़्यादा तो होती है ना पैकिंग एफिशिएंसी, बस इसको याद रख लेना, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है? यूनिट सेल्स में। फेस सेंटर्ड में, फेस में लोगों के 4 फेस हैं, पता है 4 फेस हैं, और बॉडी में कितने होते हैं? 2 बॉडीज, ठीक है। बॉडी में 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। सिंपल क्यूबिक में आपके होते हैं 52.4, अभी परसेंटेज याद रखनी है। एफसीसी में 74%, बॉडी में 68% और सिंपल क्यूबिक में होती है 52.4%, क्लियर। इतनी बात याद रखनी है आपने, बस इतना याद रख लो। कहाँ फॉर्मूलाज करते फिरोगे, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सोल्व करना पड़ेगा, ये करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल इतना है, टीजीटी में इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं? 74%, पीसीसी में 68%, सिंपल क्यूबिक में 52.4%, क्लियर इतनी बात। चलो आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन है इसमें और डाला हुआ? हाँ जी, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये 2018 में आया है, ये है 2018 का क्वेश्चन। तो वो इसके बाद देखो, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताना है। बॉडी सेंटर्ड में कितनी होती है? बीसीसी में 68, एफसीसी में 74%, ये क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल है एचसीपी। अब सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है? 52.4%, ठीक है। तो इसमें सबसे कम बतानी थी हमने, किसके पास होती है? सबसे कम किसके पास होती है? सिंपल क्यूबिक के पास, क्लियर। अच्छा, ये जो क्लोज्ड पैक्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको एचसीपी भी बोलते हैं, एचसीपी सीसीपी, ठीक है, सीसीपी एचसीपी, और आपसे पूछा जाए एफसीसी, इन सब की कितनी होती है? 74%, सबकी सेम 74% होती है, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। तो ये बात आप याद रख लेना। क्या बताया मैंने? आपके पास दे रखा हो एचसीपी, ठीक है, सीसीपी दे रखा हो और एफसीसी, सबकी कितनी होती है? 74%, क्लियर है जी। ओके, आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा जितना भी करवाया। अब उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले ऐसे इस टाइप से, तो कैसे करोगे बताओ? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट मीन्स क्या बोल रहा है ये? बीसीसी, ठीक है, बीसीसी में पूछ रहा है। बीसीसी में कितनी होती है वैसे बताओ? कितनी थी? 68% थी ना, बट आपने 68% नहीं लगा के आ जाना, ये गलत हो जाएगा। इसने पूछा है एम्प्टी स्पेस, ये भरा हुआ है 68%, तो 100 में से माइनस करना 68 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 32%। तो आपने आंसर लगाना है 32%, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन, अच्छा ये आगे आया नहीं अच्छे से पेज, तो इसको समझ लो क्या था इसमें। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर एंड इन BCCR, परसेंटेज बतानी है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस कितना रहेगा क्यूबिक क्लोज्ड पैक में, और मैंने आपको अभी बताया था जहाँ भी आपका CCP दिया हो, क्यूबिक क्लोज्ड पैक दिया हो, FCC दिया हो और आपका HCP दिया हो, इन सब के कितना होता है 74% होता है। तो 74% तो इसका फील्ड है, तो 100 - 74 कर दो, इसका तो आंसर आ गया आपका 100 - 74 करोगे 26%, ठीक है। और BCC का पूछा हुआ है, BCC में क्या होता है, BCC में कितना होता है 68%, तो 100 में से 68% माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 32%, ठीक है। अगर आपसे सिंपल क्यूबिक में पूछे, सिंपल क्यूबिक में खाली कितना होएगा फ्री स्पेस, तो आपने बताना है 100 - 52.4%, इसका 52.4 था ना, तो ये आ जाएगा 47.6%। क्लियर है जी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छे से। तो सॉलिड्स वाले चैप्टर का टॉपिक है ये, सॉलिड स्टेट का +1 का चैप्टर है ये, तो आप अच्छे से करना है इसको। आई होप +1 का है, 2 का है, 1 सेकेंड, केमिस्ट्री का है, चलो जिसका भी है +1 का है आई थिंक, ठीक है। तो इसमें देखो सॉलिड स्टेट का जो हमने ये टॉपिक किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो आप इसको अच्छे से करना। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस करवाऊंगे ना अच्छे से कर लेना, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनसे ही आपका एग्जाम डेफिनेटली आप साइंस में अच्छा कर जाओगे स्कोर, ठीक है, अगर इतने भी टॉपिक कर लेते हो। मैं विद ट्रिक्स करवाती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको ना ये 15 मार्च से जिसको भी नोट्स लेने हो उसको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे मिलने। ये सारे आपको ज़ेरॉक्स करवा के दिए जाएंगे, ठीक है, ज़ेरॉक्स करवा के आपके एड्रेस पे पहुंचा दिए जाएंगे, आप बता देना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर नोट्स लेना चाहो 7357681738, ठीक है। अभी नहीं है फ़िलहाल, अभी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बने हैं, बायो के अभी काम पेंडिंग है, चल रहा है, बना रही हूँ मैं आपके लिए। तो जिसको भी चाहिए हो आप ले सकते हो 15 मार्च के बाद। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। इस बार आपको डेफिनेटली करना है क्लियर, क्योंकि आगे आपकी इसमें काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, सबको पता है ये। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, सबको राधे राधे।